केवल भक्ति मार्ग भक्ति रहिले से काम विध्वंसक भक्ति रहिले क्रोध विध्वंसक ये मेडिसिन एमती पेटेंट मेडिसिन ए सब रोग को से कमन मेडिसिन बोलो भक्ति महारानी की भक्ति दरबार की आज आनंद की सुधीवृंद वर्तमान जो जौमनी डे पड़े कुटीर भीतर को आपण प्रबल आवेग निजक सह्य कर पारे ना जाई देखिले से कन्या नथिला से कन्या जगह गुरुदेव स्वयं पद्मासन बसचन व्यास महाराज बसचन साष्टांग प्रणिपात कले जयमिनी बुझी गले कहले गुरुदेव मोर वृथा आस्फालन मत केड़े सुंदर कथा जंगल देदेले मुझे से मंत्रटा को लिपि संशोधन करदे जहाँ गुरुवाक्य कहते कहबार कथा जो एत बड़ बड़ कथा घटी जाऊँगी ब्राह्मण अपदृश्य दर्शन कर खसीगला कहीं मत देते पराशर मुनिकर पदस्खलन समय कई जन तपस्वी हसी तेणु मुनि पराशर अभिशाप देते तुम्हें तुम जीवन में स्खलनर गति कौन परिणति कौन बुझीपार अनेक उदाहरण बखाणा मिल ना जाहू ये पदस्खलित एठक उपाय कौन नारद पचारे नारद को पचारे लोमसमुनि ना कर्म चंडाल अन्न खाइबा कौन चंडाल दी प्रकार ना हाँ आज्ञा चंडाल दी प्रकार गोटे वर्ण चंडाल गोटे कर्म चंडाल जी चंडाल घरे जन्म धरतु जन गोटे डाबाटे एकाथरे उठेदेला पीदेला तले पड़गला आउ जन आसिक आउ बेसी पी ना तले पड़ू अरे से तो पढ़ी सारा आउ तलटे आसला जो मैंने वर्ण चंडाल से चंडाल घरे जन्म होती बापा चंडाल परंपरा क्रमे चंडाल से चंडाल हो पारा जड़े आउ जड़े चंडाल अच्छा से वर्ण चंडाल कर्म चंडाल मान तो मुझे ब्राह्मण लोक पेट भरू कि न भरू हरि कथा कहि ब्राह्मणर योजन जाजन अध्ययन अध्यापना दान प्रतिग्रह अधिकार अच्छी मुझे एमती गोटे कुछित द्रव्य को वाणिज्य व्यवसाय करी भल पैसा मिल पारे किंतु मत आपने चंडाल ना देते यहाँ हूँ कर्म चंडाल ब्राह्मण उच्चकूल जन्म हो निज वृत्ति साधन कहुए कर्म चंडाल वर्ण चंडाल अपेक्षा कर्म चंडाल अधिक घूर्ण्य तेणु हे लोमस तुम्हें कर्म चंडाल अन्न खाइबा पड़ो मुझे मिल से सब बुली बुली गले कान्यपुर एत घर चंडाल थी से गोटे घर आप त्रिपाठी आज्ञा कान्यपुर ब्राह्मण एवं उपलब्ध ये बाजी महाराज गाँव में कितने परिवार अच्छा नंदघर जगह सब कान्यपुर ब्राह्मण रेड मिलने से कान्यपुर ब्राह्मण चंडाल भाव कर्म चंडाल भाव परिचित थे लोम सुमुनि गले कबाटे आघात कले चंडाल कबाट खोलीदेला देखला ऋषि ठिया दुआरे हाथ जोड़ी कहे हे ऋषि घर ए घर चंडाल घर एटिकी कई आसती मागे आमर अन्न एत अशुद्ध जे आम खाइला बेले हाथ खसी पड़े बणर पशु पक्षी खाती ना यहाँ हूँ भागवत गोटे सुंदर सूत्र आपणकर धन आपणकर वस्तु आपणकर पदार्थ आपणकर खाद्य शुद्ध कि अशुद्ध जानापी मुख्य फिंगी दिखाँ जदि काउ की चढ़ई खाइले जानवे मु अशुद्ध अन्न भक्षण कर परीक्षा कारण आम मनीष जापारे
किंतु पशु पक्षी जानी पारती ये शुद्ध कि अशुद्ध अन्न तापाई बहुत उदाहरण अच्छे समय संकीर्णता दृष्टि आम से बाट जाऊना तेणु आप देखिए बेले बेले निजे परीक्षा करेंगे अशुद्ध अन्न पशु पक्षी चंडारुणी कहे साधु आमार अन्न अत अशुद्ध बने पशु पक्षी खेते ना गो मु कहूँ तुम मुठे अन्न दियो धरला हाथ बाध्य बाधकतार चंडारुणी अन्न मुठे देदेले से अन्न जिते व्यस्त विप्रत हो खाईदे लोमस मुनि गात्र पीड़ा जलन भल हो आनंद हरिनाम कर गले जिते अधा रास्ता होकर मन पड़ा जीवन में जब सुखरे बंचा अच्छी दुईटा कथा मन रख कौन ना किए जदि आम उपकार करें मन रखा से लोक मोर ये उपकार कर अपकार करें मन रखा किए जदि आम उपकार कर मन रखा कहार जदि आम अपकार करें मन रखा फल नमनीयता से भगवान को डाक इच्छा आउ गोटे कथा भूली जावा कहार जदि उपकार करते शीघ्र भूली जावा घरे बसला बेले आपको तर्जमा करेंगे भारी आनंद आसे कहार जदि उपकार करे भूली जावा किए जदि आम अपकार करे भूली जावा नहेले प्रतिहिंसा बर्णी आम भीतर जड़ी उठे ये कथा मुझे शिकार आम उपकार कर किंतु मने रखी रखी आमर बेसी अपकार हुए अन्यर उपकार करू मने रखी रखी आमर बेसी अपकार हो जाए तेणु से उपकार तुलन में आमर अपकार बेसी हुए शुद्धिवृंद ये कथा विचार करी लोमस पुणी फेर हरि नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 जेहेतु उपदेश देते नारद आसी कबाट पुणी मारिले स्तौरिणी कबाट खोलिला हतचकित हो से ऋषि आसले निश्चय मत अभिशाप देवे मुझे अशुद्ध अन्न खावा देली मुझे कहीकि देली मना करने सत्य मत बाध्य कले एवं कौन करी बारंबार सद्य जन्मित शिशु आड़ को आखि जाऊला से कणा छुआटा को चाहूला चंडारुणी से ऋषि पचारे लोमस मुनि कहले कह ना ऋषिवर मोर किसी दोष ना मु तो मना कली आमर अशुद्ध अन्न ग्रास योग्य नुहे आपण शुणिले ना बाध्य कले मु कि कर्तव्य विमूढ़ हो आपन से अशुद्ध अन्न देली महाप्रभु क्षमा करंतु क्षमा करंतु क्षमा 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 किंतु लोमस मुनि कहले ना ना से कथा नुहे ए छुआटीर नामकरण है ना प्रभु आसंता काली 21 दिवस आगो किसी गोटे नामकरण हम मु कहूँ यार नाम नारायण बोला हम देखा नारायण 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 हरे जय जय देव हरे
आसतु आम दीर्घ पथ ताको इंग्राजी सुंदर भाव में कह जाए माइल्स टू गो माइल्स टू गो माइल्स टू गो टू रीच एंड गो लक्ष्य रे पहुंचबा पई हमको बहुत पथ अतिक्रम करबा ना जे देथिला बोली 80 वर्ष बयस रे ए ब्राह्मण अजामिलर मरण मूर्छा आसिला मरण मूर्छार समयटा मैं कही दूची मृत्युर अव्यवहित पूर्व जीवन परे गोटे मध्यवर्ती पर्याय मरण मूर्छा सहजरे देहटा छाड़ी प्राण जीवनी तो कहले बेसी समय लगे जो माने पर कालर गति संपर्क में जानते से माने ए विषय जानी पारे से अवस्थार ना होचे मरण मूर्छा कौन हम से समय ना सामान्य सचेतन थी असामान्य अचेतन थी पूर्व मृत लोक मान कथा से कहूथिबो आउ एई पटर कथा से बुझु न तटी घड़ घड़ कफ बात पित्त रुद्ध हो जाइए समय जिते पड़ा से समय जीवन मुझे कहीं कहीपी जो मरता है वही बता सकता है मरने कैसे लगता है अरे बाबा मरले कौन लगुच जे मरी सी कह सी ना कथा शास्त्र को आम आधार करने बाध्य ये बाध्य जिते बड़े आखिरे देखला प्रथम जमदूत माने आसिले जमदूत माने आसिले 4 जन आसंत कदर्य रूप कांति भयंकर रूप महिष पृष्ठ बसी दिशही कुरूप कंटकित छात नहीं कर्कश नयने ए रक्ताभ नयन नहीं दर्शन दंत नहीं डरीगला अजामिल रे रे एमाने किए से आसिले बड़ भयंकर देखा एमाने काले जमदूत होइथिबे एटा होछि षष्ठ स्कंदर द्वितीय अध्याय मरण मूर्छा रे जहा देखिछि अजामिल सुखदेव गोस्वामी ताहा वर्णना करिछन कोन देखिछि ना जमदूत माने देखंती आकृति डिजाइन केते शोभा केते संपत्ति केते करथिला किंतु देवता माने देखंती देवदूत माने कृति देखंती एमाने जेतेबेले दौड़ी संग्रह करी बांधिबा पई प्रस्तुत होउछंती सेही समय रे सर्वेच्च रूपनवयस सर्वेचारु चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म किरीटीनं विभूषित देवदूत माने आसे पहुंची गले देवदूत माने तो समस्त चतुर्भुज आपण जो मंदिर को जिवे जय विजय मध्य भगवान को चतुर्भुज भगवान जापे तापे खंडी दे मु तो चतुर्भुज आवश्यक पड़ले बहुभुज मो दूत माने मो चाकर माने मोर कर्मचारी माने मध्य चतुर्भुज से माने आसिले कहले हे जमदूत माने ये शरीर तुमर नुहे ए लाश तुमर नुहे एरी जाओ जमदूत माने ऑर्डर देखे दे कहले हे देवदूत माने ये ही हमर ना नहीं ये पूरा नारायण नाम कहला एबे नुआ नियम होइछि कଳି जुगरे पतित स्खलित भग्न संदष्ट स्तब्ध आहत हरिलित बसन्ना पुम्मानार्हति जातना गुरुणाचल गुणीच गुरुणीचल गुणीच प्रायश्चितानि पापानि ज्ञान्तुतानि महर्षिति पतित स्खलित भग्न महिला जगार हरिनाम कले हिसाब स्खलित जड़े विरक्त होती पार्टी कर चुप कर राति पाऊ पाऊ हरे कृष्ण बेकार कथा गोटे हेल्ले दीटा हरे कृष्ण ता ना हिसाब से पड़ेगा जड़े जन को भग्न रे कहूँ हई रे भाई राति अधरे विपत्ति पड़ेगा मत टे डाकतु नहीं
হইলে কইলা বেড়ে হরে কইছি, রাতি কইলা বেড়ে রা কইছি, মতে ডাকিলা বেড়ে মে ম কইছি, হরে রাম গোটে থর হইগলা। বলো হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কি। বিরক্ত সন্তুষ্ট তপ্ত আহত জনে রাম কইলা নাই, সে রাম কইপারে আম আম কହୁଛି। জনে উল্লোটা জপି রাম কইলেন যে মরা কই কই সে ত্রাহি পাইগলা, ଋଷି ହେଇଗଲା ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷି। ଜଣେ ତ ରାମ ଜଉଆରେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଥିଲେ ରାଗିବେନି ମୋ ଉପରେ। ଏମିତି ବଙ୍କା କଥାରେ ଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନାମଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଜାମୁଘଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାମୁଘଣ୍ଟ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଚିତ୍ରିତ ଏବେ ବି ସେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ପରଶୁରାମ ରେୟାଦ ସ୍ୱରତ ମାରିବେ ତୋର ସତ ରେୟାଦ ସ୍ୱରତ ବୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝି ଯାଉଛୁ ଦଶରଥ ନା ନାଇଁ। ସେ ଜାତି ଏବେ କମିଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି ଆସୁଥିଲେ ଗାଁକୁ ରାତି 8ଟା 9ଟା ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମଲ୍ଲିର ମାଲ, ଚମ୍ପାର ମାଲ, ରେବତୀର ମାଲ, ସେବତୀର ମାଲ, କେଇଲିର ମାଲ ଏମିତି ଡାକୁଥିବେ। ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ଭାତ ପଖାଳ ଆଣିକି ଢାଳି ଦଉଥିବେ ଲୋକ, ତାକୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି 7 ଦିନ 6 ଦିନ 8 ଦିନ ଖାଉଥିବେ। ଏ ତ ଦବାକୁ କିଏ ନାହିଁ କି ନବାକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ନାହିଁ। ବଳ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ତର୍କ ହେଲା, ମୀମାଂସା ହେଲା ଯେ ପତିତ ସ୍ଖଳିତ ଯାଉ ଅବସ୍ଥାରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ନା ନାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିନି, ତା ପୁଅକୁ ଡାକିଥିଲା। ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ସ୍ଖଳିତ ଭଗ୍ନ ସନ୍ଦଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆହତ ହରିଣିତ୍ୟ ବସେ ନାହ ଉମା ନାରନ୍ତି ଜାତନା ଗୁରୁନାଚ ଲଘୁନାଚ ଗୁରୁନିଚ ଲଘୁନିଚ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତାନି ପାପାନି ଜ୍ଞାତୋକ୍ତାନି ମନସ୍ୟ। এই নিষ্পত্তি 6ষ্ঠ স্কন্ধরে ହେଲା যে অবস্থাରେ কলে ମଧ୍ୟ এই নাম দ্বারা সমস্ত পাপ ধ্বংস ହୁଏ। বারম্বার নাম উচ্চারণ কলে গতকালি কইছি প্রথম অবস্থা হচ্ছে প্রবর্তক। এই অবস্থার দুইটি আশ্রয়, গোটে নাম আর মন্ত্র। দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে মঞ্জরি। এই অবস্থার দুইটি আশ্রয়, গোটে প্রেম আর রস। তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে ভাব। ইয়ার মধ্যে গোটিয়ে আশ্রয় আছে, ভাবর আশ্রয় মধ্যে ভাব। তেণু অবস্থা 3 কু আশ্রয় 2 2 1 5। অতএব সিদ্ধান্ত সপ্তম স্কন্ধরে আরম্ভ। সপ্তম স্কন্ধ আজ্ঞা বাসনা স্কন্ধ। বাসনা বইলে সুগন্ধ বলে বুঝিবা না। বাসনা মন বাসনা, নিজ বাসনা জালে বিকল বিদ্যুত। বাসনা অনেক করে থাকে। ব্রাহ্মণ ଥିଲେ, ব্রাহ্মণକୁ କହିଲେ ହଏ ଏକା ପରି ଘରଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ନା କଣ କରିବା ଯେ ଏଇଠି ଶୁଣ, ତମେ କିଛି ଦିନ ତମ ବାପ ଘରକୁ ପଳା। ପିଲେ ପଚାରିଲେ ନନା ନନା ବୋଉ ସିନା ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇବେ, ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ନା ତମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳା। ଆଉ ତମେ? ନା ମୁଁ ଘୁରା ଫିରା କରି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପଳେଇବି। କଥାଟା ସେୟା ହେଲା। ପିଲେ କହିଲେ ନନା ଆମ ବୋଉର ବାପ ଘର, ଆମ ମାମୁଁ ଘର, ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତ ଗୋଟେ ଘର। ଏଇ ଚୁପ ବନ୍ଦ କର। ସତକୁ ସତ ସେୟା ହେଲା। ଅନେକ ଯୁଗ ବିତିଗଲା। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ହଇ ହେ ଆମର ପରା ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, କାହିଁକି ତମକୁ କଣ ଏଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରି ତ ମୋ ଭାଇମାନେ ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି। ରାତି ପାଉ ପାଉ ତ ଆମ ଗୀତା ଭାଉଜ ମତେ ଆଣି ଖାଲି ଚା ଦେଇ ଦଉଛି। ପିଲେ ତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଦେଖ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଆମ ଘର ନୁହେଁ। हे सूर्यकुंड एटा आम घर नुह। एटी कामनार बासनार आवर्तर पड़े एटाको मोर मोर बोली कहूछु। मिछ कथा जीवन पात्र मो
ভরিছ কেতে মতে নদেল কিছু বলি কহিবি কিহে জীবন পাত্র ভরিছ কেতে মতে নদেল কিছু বলি কহিবি কিহে জীবন প্রিয়তম হরিছ ভরম তরণী মোর তব সাগরে বহিয়া জীবন পাত্র জীবন পাত্র ইয়ে নিজ বাসনা জালে বিকল বিদ্রুত তিমির জ্ঞানে লড়ই কি অমৃত জীবি মধুরে জীবি পারাবারে মিশিবি জীবি গোলঙ্গ হিমগিরি জীবি গোবেড় ধাম আমি যেতে সব জন্ম নেইছু পূর্বরু কইছি দুঃখস্য কারণ শরীর ধারণ শরীর ধারণ वासना यह कारण वासना यह कारण अज्ञानम अज्ञानस्य कारणम अविद्या अविद्या यह कारण माया अतएव माया अनंत तो दुख मध्य अनंत तेणु ये माया को काटिबा पई काली जड़गत समाज रे कहले ज्ञान खड़ग धरी कर माया संसार तर नर सूत्र यदि छाड़ी देबा ताल तो आम आगे जापारे आसतु ये जो वासना स्कंद सप्तम स्कंद ये तीन प्रकार वासना गोटे हूँ प्रश्नकर्ता होती युधिष्ठिर वक्ता उत्तरदाता होती स्वयं नारद ये वासना संपर्क में प्रश्न करी तीन प्रकार वासना भागवत कहले गोटे सत वासना गोटे असत वासना गोटे मिश्र वासना आपण कार उपकार करने को चाहते इच्छा करुँच सत वासना सत्संग को आसले सत वासना किसी मंद कर्म युक्त हेले असत वासना किसी भी किसी भी से मिश्र वासना तबे वासना बोली कहीं कहले जदि कहले ये संवाद कहीं देले ना से वासना अंत नड़ीर भितर भितर कारण वासना द्वारा जन्म मृत्यु रहस्य स्थिर तेणु से विदीर्ण न कले भगवान दया कर विदीर्ण न कले से अंतपुटर वासना जीवन बुझेवा से रसर नाम होची विभत्स रस आसतु या आनिबा ये कथाटी नारद कहले गोटे सुंदर रस आने रस 9 प्रकार काली कथा प्रसंग रस अच्छी आज आम हाथ में बहुत कम समय अच्छी आज महाप्रभु 2 अवतार पुणे आसुच्च अपराह पुणे आहरी अवतार मान हेबे जेते अवतार थिले ए चतुर्थ दिन भागवत रे गोड़ागोड़ी पड़े आस आम नहीं नहीं आस ना नेतृत्व वाला आइले सत्य वाला आइले द्वापर वाला महाप्रभु पड़े बोला आनंद एक बार हरि ये गोटे देखा हिरण्याक्ष बोली जड़े थिला हिरण्यकशिपु ता भाई थिला नारद भल भल चाकरी पानी कहले हरे ये तो अनंत काल धरी मातृगर्भ धारण करते हिरण्याक्ष को भगवान शुक्र अवतार मारिदेले यज्ञवर रूप धरी जन्मिले देव नर हरि शव सत्कार करने असुर अयादु कांदुची ऋषभान कांदुंट ऋषभान होती
हिरण्याक्षर पत्नी रू कहले ऋणर रू समूर्धन्य आकार रुषा भानु ये हिरण्याक्षर पत्नी कया दौरान हिरण्यकशिप पत्नी अर्थात भातृपत्नी निज पत्नी माँ दीप्ति समस्ते कांदुच मड़ पड़ी पड़े आसिले हिरण्यकशिप कले जननी कांदुच जननी सुन मो वचन मरण सृष्टि विधान मध्यमंडले जन्म होई देवता हेले आम भितर काले किए थाई आश्वासना देले सांत्वना देले कहले ना मरणटा पूरा जन्म सहित जड़ित जन्म माने जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु सच अरे कांदुच कहीं प्रबोधना देले यार तत्वार्थ होची जे अन्य को प्रबोधित करे किंतु निजे अप्रबोधित ताकू हिरण्यकशिपु दलर लोक बोली कहे अन्य को प्रबोधना दिए किंतु निजे प्रबोधित हुए केमती जानिले ना हिरण्यकशिपु मृत्यु अवश्यम्भव बोली जाने किंतु मो भाई मरीगला मु निश्चय हरि को मारिदेवी नष्ट करदेवी ए विचार रे स्थिर निश्चित है मंगलाचल जीवा पे संकल्प कला आउ जानवर बेसी किसी दरकार नहीं ये होची असुर दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्यमय वचन अज्ञान चाविदातस्य पार्थ संपन्न एठी हम बुझिगले जे जणे अन्य को प्रबोधना दिए किंतु निजे अप्रबोधित से होची हिरण्यकशिप अप्रबोधित है विचार विमर्श है परवर्ती काल में हिरण्यकशिपु तपस्या करबा गले कोठी ना मंदराचल गले चली शत्रु बणरे मन मारे गोविंद 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 मंदराचल रे आसन पाची देले आसन रे बसुछंती ए समय शत्रु नाम घन घन कर्ण गौर भोग कला विभिन्न मत भिन्न पुराण